नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए निखिल गुप्ता। जीएसटी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर आईटीसी। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आईटीसी आपने अर्न किया है दैट इज इक्वल टू मनी अर्न एंड आईटीसी लॉस्ट इज इक्वल टू मनी लॉस्ट। किसी वजह से अगर आईटीसी का क्लेम आपका डिनाई हो जाए देन इट मीन्स आपका वो मॉनेटरी लॉस है। एंड द सेम हैज हैपेंड इन द केस ऑफ अनिल राइस मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली पास किया है, जिसमें कि असेसी के आईटीसी के क्लेम को डिनाई कर दिया गया। फ्रेंड्स, जीएसटी में स्पेसिफाइड है कि किन किन कंडीशंस पे आपको आईटीसी मिलता है, लेकिन वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे कि आईटीसी क्लेम आपका बेस्ड होता है, वो आज हम जरूर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके पैसे से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू योर मनी क्योंकि आईटीसी इज इक्वल टू मनी। सो लेट्स डाइव इनटू द फैक्ट ऑफ द केसेस। फ्रेंड्स, अनिल राइस मिल्स जो कि एसएससी हैं, उनके पास फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एक जीएसटी से नोटिस आया जिसमें कहा गया कि आपने आईटीसी को, कुछ आईटीसी था अराउंड 20 लैक्स, ये आपने फ्रॉडलेटली क्लेम किया है, इसको आप रिवर्स कर दें क्योंकि सप्लायर ने इसको अपने जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया है, उस पर टैक्स पे नहीं किया है और आपको ये आईटीसी रिवर्स करना है। एसएससी ने डिपार्टमेंट में अपना डिटेल रिप्लाई दिया, लेकिन डिपार्टमेंट में उनके रिप्लाई को कंसिडर नहीं किया गया और ऑर्डर उनके अगेंस्ट पास कर दिया गया। एसएससी वेंट फॉर अपील, लेकिन अपील में भी उनके कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अल्टीमेटली एसएससी वेंट टू ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। एसएससी की तरफ से प्ली ये आई कि मैंने अपने सप्लायर को गुड्स का पेमेंट किया है, साथ में उस पर जो एप्लीकेबल टैक्स है उसका भी पेमेंट कर दिया है, मेरे पास में ईवे बिल है एंड द पेमेंट हैज बीन डन थ्रू बैंकिंग जर्नल। अब मान लीजिए सप्लायर मेरा जीएसटी का पेमेंट नहीं फाइल करता है और आईटीसी को मेरे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कराता है, तो ये उसका फॉल्ट है। इफ ही हैज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट तो फॉल्ट लाइज विद द सप्लायर नॉट विद द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट अब तक काम पूरा कर दिया वंस ही हैज पेड फॉर द गुड्स एंड दैट इज बीइंग पेड बाय अ बैंकिंग जर्नल। तो फिर अब रिसिपिएंट पे कोई भी क्लेम लॉन्च नहीं कर सकता, कोई भी क्लेम रिसिपिएंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता। जो भी होगा, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए दैट इज टू बी डन अगेंस्ट द सप्लायर। फ्रेंड्स, लेकिन इस केस में डिपार्टमेंट ने इस केस को बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ दिया। डिपार्टमेंट ने कहा कि इस पर्टिकुलर मैटर में केवल पेपर बिलिंग हुई है, केवल इनवॉइस आए हैं और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स तो हुआ ही नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी आप आईटीसी क्लेम करते हैं उसकी कुछ कंडीशन है जो सेक्शन 16 में डिफाइंड है, उसको बोला जा गया है कि आपके पास में सबसे पहले टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरा आपने गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली रिसीव की हो, तीसरा आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, चौथा सप्लायर ने अपना टैक्स का पेमेंट थ्रू कैश या थ्रू एडमिसिबल आईटीसी कर दिया हो और आपने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर दिया है। अगर ये कंडीशंस आपने कंप्लाई कर दी है देन यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें दैट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स शुड हैपन। अगर आप अपने मूवमेंट ऑफ गुड्स को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं देन यू आर इन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है, एसएससी के पास में बिल है, मीन्स टैक्स इनवॉइस है, पेमेंट बैंकिंग जर्नल से किया है और साथ में उनके पास ईवे बिल भी है, लेकिन उन्होंने व्हीकल की डिटेल्स फर्निश नहीं करी हैं, फ्रेट पेमेंट की डिटेल्स फर्निश नहीं करी हैं, कोई टोल की रसीद या आरएफआईडी ये डिटेल्स फर्निश नहीं करी हैं और साथ में उन्होंने गुड्स की रिसीट करी है, एक्नॉलेजमेंट, ये ऐसा कोई भी एक्नॉलेजमेंट फर्निश नहीं किया है। फ्रेंड्स, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, उन्होंने जो अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ ईकॉम जिल कॉफी ट्रेडिंग हाउस, जो कि वैट रिजीम का जजमेंट है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट यू शुड हैव इनवॉइस, यू शुड हैव डिटेल्स ऑफ सप्लायर, आपके पास में वेबल होना चाहिए, टोल की रिसीट्स होनी चाहिए या आरएफआईडी प्रूफ होना चाहिए, आपने गुड्स एक्चुअली दिया हो और आपने फ्रेट का पेमेंट जो किया, जो फ्रेट पे किया है उसके एविडेंस होने चाहिए, देन ओनली यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम आईटीसी। साथ में फ्रेंड्स, जीएसटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 155, जो क्लियरली बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ टू क्लेम आईटीसी लाइज विद द असेसी, ही हैज टू एस्टैब्लिश बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मीन्स रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड उसे एस्टैब्लिश करना है दैट येस आई एम एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड इन दिस केस, इन द करंट केस ऑफ अनिल राइस मिल्स, असेसी के पास में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि वो मूवमेंट को इस्टेब्लिश कर पाए। केवल ईवे बिल्स के थ्रू आप मूवमेंट को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए
ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसएससी की पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, रिजेक्ट कर दिया और डिपार्टमेंट का जो कंटेंशन था वो एक्सेप्ट किया गया। सो फ्रेंड्स, अगर आप गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं, सर्विस के केस में तो ट्रेल दिखाना मुश्किल होता है, बट इफ़ यू आर परचेजिंग गुड्स तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास में ये सारे एविडेंसेस हैं। मीन्स आपके पास सप्लायर का इनवॉइस है, सप्लायर की डिटेल्स हैं, मूवमेंट आप स्टैब्लिश कर पा रहे हैं थ्रू ई-वे-बिल, थ्रू फ्रेट पेमेंट, थ्रू टोल रिसीट्स और RFID, आपने गुड्स को एक्चुअली रिसीव किया हो और आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हो। साथ में मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जब गुड्स लोड हो रहे हैं और अनलोड हो रहे हैं, उसकी आप एक फोटोग्राफ भी ले लीजिए और उसको सेव करके अपने पास रख लीजिए, तब ताकि जब भी अगर आपके पास में आपको इस्टेब्लिश करना हो, एविडेंस देना हो, तो आप उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। क्योंकि जब आप गुड्स लोड अनलोड कर रहे होंगे, उसकी फ़ोटो होगी, साथ में व्हीकल का नंबर भी उस पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आपके पास जीएसटी में कोई भी क्वेरी या कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू कैन राइट टू अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।